हाँ देखिए, त्रिकोणमिति का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। उसी त्रिकोणमिति के क्रम में आगे चलते हैं और देखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। एक टॉपिक हम छोड़ दिए हैं। आप लोग सोचे होंगे कि सर हो सकता है भूल से छोड़ दिए हों, लेकिन ये कोरोना महामारी के चलते यूपी बोर्ड ने उस टॉपिक को हटा दिया है, कटौती कर दिया है, ठीक है, जिससे आपके ऊपर बोझ ना पड़े। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, सर्वसमीकाएं 3 होती थी, ठीक है। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, जो 3 सर्वसमीकाएं होती थी आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपके तीनों सर्वसमीकाएं काट दी गई हैं, इसको पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये 10% की कटौती के आधार पर इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। तो उसके बाद आपका यही अनुप्रयोग बचता है त्रिकोणमिति में, और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम लोग ऊंचाई और दूरी का अध्ययन करेंगे। ऊंचाई दूरी में देखिए कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको कोण का ध्यान रखना होगा। इसमें 2 कोणों की चर्चा होती है, एक उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, कैसे पहचानेंगे? देखिए, मान लीजिए कोई नेत्र है, जब वो किसी वस्तु को देखने की कोशिश करता है, यदि नेत्र के सामने है तो ये दृष्टि रेखा पर होगा। यह इसकी दृष्टि रेखा होती है, दृष्टि रेखा। और यदि दृष्टि रेखा से ऊपर की ओर वस्तु रखी गई है तो निश्चित ही इस वस्तु को वह देखने के लिए नेत्र को ऊपर उठाएगा, अपनी दृष्टि को ऊपर रखेगा। तो इस आधार दृष्टि रेखा के यदि ऊपर वस्तु है तो उसको देखने के लिए जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण, ठीक है। और यदि इसी दृष्टि रेखा से नीचे की ओर कोई वस्तु रखी हो तो इस वस्तु को देखने के लिए जो कोण यहाँ पर निर्मित होगा वह अवनमन कोण होगा, अवनमन कोण, ठीक है। तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। यानी हमारे जो दृष्टि रेखा है हमारी, यानी हमारे आँख के सीध में जो भी वस्तु होगी वह दृष्टि रेखा पर होगी, और हमारे नेत्र के जो सीधी लाइन है उससे ऊपर कोई वस्तु रखी है तो उन्नयन कोण का निर्माण होगा उस वस्तु को देखने के लिए। और ये दृष्टि रेखा से नीचे कोई वस्तु रखी है तो उसको देखने के लिए अवनमन कोण का निर्माण होता है। इसको आप याद रख सकते हैं आसानी से। यदि ऊपर की ओर आंख उठाना पड़े तो उन्नयन कोण, और नीचे की ओर आपको सर झुकाना पड़े, यानी आपके आंखों की पलकें नीचे की ओर झुकानी पड़े तो अवनमन कोण निर्मित होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अवनमन कोण, उन्नयन कोण आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें किस प्रकार की समस्याएं पूछी जाती हैं। इसमें ऊंचाई दूरी पर आधारित आपकी कुछ विशेष प्रकार की समस्याएं होती हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। जैसे देखा जाए, आपका पहली समस्या देखिए, आपका अगली समस्या, सूर्य का उस समय उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब h मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया की लंबाई √3h मीटर है, ठीक है। तो आपको उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मान लीजिए h मीटर ऊंचा एक खंभा, ठीक है ना। माना एक खंभा दिया गया है आपका AB एक खंभा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है
इसकी छाया की लंबाई, ठीक है। तो जो छाया होगी वो जमीन पर पड़ेगी, तो जमीन पर इसकी छाया, मान लीजिए ये छाया जमीन पर पड़ रही है, ठीक है। अब इसकी छाया की लंबाई कितना दिया है, √3h मीटर दिया है, √3h मीटर दिया गया है इसकी छाया की लंबाई। मान लीजिए छाया इसकी BC, ठीक ना। खंभा आपका, खंभा AB, ठीक है। और इसकी जो छाया है खंभे की जो छाया है वो आपकी BC, ठीक है ना, BC। मान लीजिए बिंदु C से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण यानी सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। तो इसी थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, आपको ज्ञात क्या है, किस किस का अनुपात आप बना सकते हैं। आपको लंब और आधार पता है। लंब और आधार पता होने की कंडीशन में हम tan और cot का अनुपात बना सकते हैं। तो tan का अनुपात ले लीजिए। tan का अनुपात क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो h बटे √3h बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। किस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में आपका h बटे √3h, ये देखिए कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 1/√3 = tan थीटा। अब tan के किस मान के लिए 1/√3 होता है, tan 30 अंश का मान, ठीक है। tan 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तुलना करा लीजिए तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। चलिए अगली समस्या की ओर चलते हैं। हाँ देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए आप, यह एक मीनार है, यमयन एक मीनार है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद से बिंदु 15 मीटर दूर है। इसके पाद बिंदु से जो बिंदु आप ले रहे हैं वो 15 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए यह बिंदु A है, कितनी दूरी है, 15 मीटर की दूरी है, 15 मीटर की दूरी पर है यह। फिर आगे क्या कह रहा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है, 60 अंश हो गया। अब क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई मान लीजिए h है, ठीक है ना। क्या क्या आप माने, माना यमयन क्या है, मीनार है। यमयन बराबर मीनार जिसकी ऊंचाई h दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 15 मीटर की दूरी पर आपका बिंदु A है और 60 अंश का उन्नयन कोण बना रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपको ज्ञात करनी हो उसको आप अंश में रखिए। अनुपात बनाते समय जो ज्ञात करना है उसको अंश में रखिए, जो दिया गया है उसको हर में रखिए। तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज AMN में h बटे 15 क्या है, लंब बटे आधार।
लंब बटे आधार दिया गया है, तो लंब बटे आधार क्या होता है आपका, tan थीटा होता है। लंब बटे आधार tan थीटा होता है। थीटा का मान कितना दिया है, 60 अंश, ठीक है ना, 60 अंश दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा h बटे √15 बराबर tan 60 अंश का मान √3, तो h बराबर 15√3 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, चलिए अगले समस्या की ओर चलते हैं। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि को एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर आपकी है पतंग एक उड़ रही है, एक पतंग आपकी उड़ रही है यहाँ पर, और इसके डोरी में कोई ढील नहीं दी गई है। ठीक है, भूमि के किसी बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, और ये भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, झुकाव इसका 60 अंश है, यानी 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, और भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, ये लंबवत ऊंचाई दिया गया है। लंबवत ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर दिया गया है। इसकी लंबवत ऊंचाई 60 मीटर दिया गया है पतंग का, और इस डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। डोरी की लंबाई डी आपको ज्ञात करना है। डी क्या है आपका, मान लें ए बी सी। ठीक है, बीसी क्या है, बीसी पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है जो 60 मीटर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका AC बराबर डी क्या है, ये डोरी की लंबाई है। पतंग के डोरी की लंबाई दी गई है। ठीक ना, पतंग के डोरी की लंबाई दी गई, इसी डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो अभी आपको बताए थे अनुपात बनाने के लिए जो चीजें ज्ञात करना है उसको ऊपर रखिए, जो ज्ञात हो उसको नीचे रखकर अनुपात बना दीजिए। डी बटे 60 कौन सा अनुपात बना, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब किसका अनुपात होता है, कोसेक का होता है, बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक 60 अंश। ठीक है, तो d बटे 60 कितना, कोसेक 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3 होता है। ठीक है, त्रिभुज ABC में, इसमें आप सॉल्व कर रहे हैं, त्रिभुज ABC में है, इसको हल कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा d बराबर कितना हो जाएगा, 60 दूना 120 बटे √3, परमेयीकरण करा दीजिए √3 से परमेयीकरण करा देंगे तो 120 √3 बटे 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12 कितना हो जाएगा, 40 √3 मीटर हो जाएगा, 40 √3 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यह आपका भूमि है, ये आपका भूमि है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, मान लीजिए एक भवन है, यह आपका एक भवन है। ठीक है, और इस भवन के
शिखर पर ये भवन की ऊंचाई दिया गया है। भवन की ऊंचाई कितना दिया है? 20 मीटर दिया है। 20 मीटर भवन की ऊंचाई दिया गया। इस भवन की ऊंचाई 20 मीटर दिया गया है। अब क्या कह रहा है? भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। ठीक है, भवन के शिखर पर एक संचार मीनार है। ये यन मीनार है और यन बी आपका भवन है। ठीक है, कह रहे हैं इस बिंदु से घूम के एक बिंदु है, इस बिंदु से इस मीनार के तल और शिखर का उन्नयन। मीनार का तल हो गया और शिखर हो गया। तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश। ये 45 अंश हो गया और ये पूरा 60 अंश हो गया। मान लीजिए वह बिंदु O है। ठीक है, अब पूछा क्या है? मीनार की ऊंचाई। इस ऊंचाई को आपको ज्ञात करना है। इसमें क्या क्या आप लोग माना आपका यन बराबर एच जो मीनार है। ठीक है, संचार मीनार, और यन बी आपका भवन है। भवन है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर दी हुई है। जिसकी ऊंचाई 20 मीटर दी हुई है और इसके उन्नयन कोण आपका 45 अंश और 60 अंश दिया गया है। सबसे पहले आप इस बिंदु की और भवन के पाद से दूरी ज्ञात कर लीजिए। भवन का पाद बिंदु B है, यहाँ से इसकी दूरी मान लीजिए x है। इस x की दूरी ज्ञात कर लीजिए। तो x की दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले त्रिभुज ONB में आपका x बटे कितना हो जाएगा? 20। आधार बटे लंब कितना हुआ? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब कौन सा अनुपात होगा? काट का होगा। तो कितना हो जाएगा? काट 45। ठीक है, तो x बटे 20 काट 45 अंश के वैल्यू 1। तो x बराबर 20 मीटर। x बराबर 20 मीटर हो गया। अब ध्यान दीजिए, x आपका 20 मीटर हो गया। इसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h दिया गया है। यदि भूमि से टोटल ऊंचाई ज्ञात करना हो, टोटल ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा? h प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण ऊंचाई h प्लस 20 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज को लेकर हल किया जाए। त्रिभुज OMB में आपका h प्लस 20 बटे x का मान कितना दिया है? 20। x का मान 20 दिया गया है, बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है? tan होता है। tan 60 अंश। ठीक है, तो h धन 20 बटे 20 बराबर tan 60 अंश की वैल्यू √3। तो h धन 20 बराबर कितना हो जाएगा? 20√3। तो h बराबर 20√3 माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, ये h की वैल्यू आ गई। इसको और भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, h बराबर 20 कॉमन ले लीजिए, √3 की वैल्यू रख दें 1.732 माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 गुणे 0.732 गुणा करा लीजिए। 0 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 14। 3 अंक पर दशमलव लगा दीजिए। 14.640 मीटर आ गया। ठीक है,
देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, एक सीधी सड़क के ऊर्ध्वाधर ऊपर एक गुब्बारे से किसी क्षण पर दो कारों के अवनमन कोण 45 और 60 अंश है। यदि कारों के बीच की दूरी 100 मीटर है तो गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए किसी क्षण आपका एक गुब्बारा उड़ रहा है, एक आपका गुब्बारा उड़ रहा है इसी क्षण, और इस गुब्बारे से, ठीक है, इस गुब्बारे से किसी कार के अवनमन कोण कितने हैं? 45 अंश और 60 अंश। 45 अंश है और 60 अंश अवनमन कोण, ठीक है। निश्चित ही वह अवनमन कोण कहा है तो निश्चित ही वह वस्तु गुब्बारे से नीचे की ओर होगी। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये आपका पृथ्वी तल है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ये आपका 45 अंश हो जाएगा। ये दोनों कार हैं, ए और बी, पृथ्वी पर दोनों कार हैं जिसके बीच की दूरी 100 मीटर दी हुई है। ए और बी दोनों पृथ्वी पर दो कार हैं जिनके बीच की दूरी 100 मीटर दी हुई है। यहाँ से मान ले पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई h है, ठीक है। त्रिभुज ले लें ए बी सी डी, या सी इसको मान लें, डी इसको, ठीक है। बीडी की दूरी x मान लिया जाए, बीडी की दूरी x मान लिया जाए तो ध्यान दीजिए ये टोटल दूरी कितनी होगी? टोटल दूरी आपकी 100 प्लस x हो जाएगी, 100 प्लस x हो जाएगी। अब देखिए एक एक त्रिभुज लेके हल कर दीजिए, ठीक है ना। हमको गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात करना है, h का मान निकालना है, तो यानी सबसे पहले यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि x की वैल्यू जब अगले समीकरण में हम पुट करेंगे या x का मान रखेंगे अगले समीकरण में तो x गायब हो जाएगा, h का मान निकल आएगा। तो इसके लिए इस त्रिभुज से सबसे पहले x का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए त्रिभुज BDC में x बटे h बराबर काट 60 अंश, तो x बटे h बराबर काट 60 अंश का मान 1/√3, तो x बराबर h/√3। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए। अगला देखा जाए इस त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में h बटे कितना 100 प्लस x बराबर tan 45 का मान 1 होता है, तो h बटे 100 धन x बराबर 1, तो h बराबर कितना हो जाएगा? h बराबर 100 धन x। अब x का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से x का मान रख दीजिए तो h बराबर कितना हो जाएगा? 100 धन h बटे √3 हो जाएगा, तो h माइनस h/√3 इक्वल टू 100 हुआ, तो कितना हो जाएगा? h √3 माइनस 1/√3 इक्वल टू 100, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100√3/√3 माइनस 1। ये h की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसका परमेयीकरण करा लिया जाए, परमेयीकरण करा लें, परमेयीकरण करा के h के वैल्यू लिखा जाए। तो ध्यान दीजिए परमेयीकरण कराते हैं इसका, तो कितना हो जाएगा? h बराबर 100√3 है, √3 माइनस 1 दिया गया है, तो √3 प्लस 1 से अंश और हर में गुणा करा दिया जाए, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 100, √3 का गुणा कराएंगे 3 धन √3 हो जाएगा। ये वर्गांतर का फार्मूला लग जाएगा, तो √3 का वर्ग माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 103 प्लस
√3/3 माइनस 1 यानी 100, 3 प्लस √3/2, 2 से काट दीजिए 50, कितना हो जाएगा 50, 3 धन √3 मीटर। यह h की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। चलिए